हेलो नमस्ते राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपका बोलबाला झूठों का मुंह काला। तो झूठ टिकेगा नहीं, पाप छुपेगा नहीं। आपसे कोई बात छिपी नहीं रह जाएगी। झूठ जिन्होंने आपके सामने रखा है या झूठे मुखौटे जिन्होंने पहने हैं समाज के सामने, उनकी वो झूठी बातें उजागर होकर रहेंगी। तो यही सब देखेंगे किस प्रकार से टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या होने वाला है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए ही। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो बिल्कुल आपकी है। ओके, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, भर भर के कमेंट्स करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। आप सभी जानते हैं एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो कर्मा पे भी आधारित है कि क्या कर्मा मिलेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके साथ झूठे छल प्रपंच किए। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, फीस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप मैसेज करके अपने पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने ख़ुद के लिए बहुत कुछ परिवर्तन लाने की ठान ली। अपने जीवन में बहुत परिवर्तन किए भी आपने, काफ़ी कुछ आपने अपने आप को संभाला। जिस प्रकार से आप इमोशनल थे, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते थे, दूसरों का दुख देख के आप द्रवित हो जाते थे, तो क्या हुआ है, झूठे लोगों ने नाटक खूब किया है आपके सामने। आपसे अगर किसी को मदद चाहिए तो रो के दिखा दिया, आप उससे किसी को सहयोग चाहिए तो बस रो के चार आंसू बहा के और आपका मन मोह लिया और आप द्रवित हो जाते हैं। आप जैसे दुखी नहीं देख पाते किसी को, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी पिघल जाते हैं जो कभी आपके साथ बुरा कर चुके हैं। देखो, आप भूल जाते हैं बुरी बातों को। अगर कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, तो आप ये नहीं सोचते हैं इसने बुरा किया, अब मैं क्यों, होने दो इसके साथ बुरा, सही हो रहा है। ऐसी विचारधारा के आप नहीं है। ऐसे लोगों से आपको चिढ़ और लगती है जो लोग ये कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मैंने अपने ही घर में देखा था, अपने ससुराल में ही मैं कहूँगी कि ऐसी भी कठोर दिल की महिलाएं भी हो सकती हैं कि किसी का बुरा सुना और कहने लगी सही है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी ही थी वो, इसी लायक थी, तो मेरे लिए क्यों नहीं, उन्होंने सोचा होगा, मेरे तुरंत दिमाग में आई। लेकिन ये स्थिति ऐसे लोगों को मैं तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करूँगी। तो जहाँ तक है, कोई भी पसंद नहीं करता है। किसी पे अगर दुख पड़े तो आप सोचो कल के दिन में वो दुख आपके ऊपर भी तो आ सकता है, आपके ऊपर भी तो वो परिस्थिति बन सकती है क्या, तब आपको कोई बोले कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसी लायक है, तो बड़ा ही कष्ट का अनुभव होगा। तो आप ये पहले ही सोच लेते हैं, अपने ऊपर रख के सोच लेते हैं मेरी किन शब्दों से दूसरे का दिल दुख सकता है। तो आप शब्दों को बड़ा ही करीने से सजा के बात करते हैं, बिल्कुल सजाना ही कहूँगी, क्योंकि आप नाप तोल के इस प्रकार से बात करते हैं कहीं किसी का दिल ना दुख जाए। जैसे एक है, मैं नाम भूल गई, कि वो थे संत हुए और चींटी को भी पैर से बचा के चलते थे। ऐसे लोग उनको पागल कहते थे, मौन रहते थे, बोलते नहीं थे, क्योंकि उनको पिछले कई जन्म याद थे कि राजा थे और एक मृग के प्रेम में फंस के वो फिर से जन्म लिया, तो इस जन्म में वो बिल्कुल पागल बन के रहे और लास्ट में उनको क्या हुआ, मुक्ति मिली। तो वही भाव, वही इमोशनल ज़रूर हैं आप, है ना। दुनिया में आप बड़ा बच बच के, ऐसी कलयुगी दुनिया है, इसमें तो कहते हैं कोयले की खान है, इसमें तो आदमी क्या ही ना कर जाए, है ना। उस टाइम में आपने अपने आप को इतना शुद्ध पवित्र विचारों से बना के रखा है, तो आपका बोलबाला है। और जितने भी झूठे लोग हैं, प्रपंच रचने वाले हैं, इनका तो मुंह काला हो रहा है, लोग समझ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से, तो उनका कर्मा तो निश्चित तौर पे है। जिन्होंने आपके लिए झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई, जिन्होंने आपके लिए ये अफवाहें उड़ाई कि आप ठीक इंसान नहीं, आप लड़ने वड़ने वाले इंसान हैं, आपको ईगो है, घमंड है, या आपका चरित्र ठीक नहीं है। हर किसी के मैटर में अलग अलग बात हो सकती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। क्या क्या बातें आपके लिए फैलाई, जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, कहीं ना कहीं आपके सरल स्वभाव पर प्रभाव पड़ा और आपने एक सीमित मात्रा में अपने आप को सीमित स्थिति में रख लिया। आपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट की कि बस अब इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, एक लक्ष्मण रेखा खींच के आप चले।
तो ये सही भी है। अब आपके जीवन में जानना सब बहुत कुछ चाहते हैं। देखो, आपको गिराने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन आप उठे और आपने अपना वजूद समझा और कुछ किया है आपने ऐसा, ठीक है। लेकिन अब भी लोगों को चैन नहीं, तो कुछ अनजान अपरिचित लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते हैं कि आप कैसे उठ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी बहुत अच्छी बातें, हमारी बहुत अच्छाइयाँ भी हमारे लिए दुश्मन पैदा कर देती हैं। हमारे जीवन में जब सुख आने लगते हैं तो व्यर्थ के दुश्मन भी बन के खड़े हो जाते हैं। तो यही आपके सामने, लेकिन अब ना तो झूठ टिकने वाला है आपके सामने, ना पाप छुपने वाला है किसी का। जो जैसा करेगा वो वैसा तुरंत के तुरंत भुगतने वाला है, क्योंकि डिवाइन का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर आपको कोई 4 गालियां देगा, अपमान करेगा, तो निश्चित तौर पे समझ लो आगे 4 कदम न जाके उसका वहाँ अपमान होगा ही होगा, निश्चित तौर पे, ऐसा बिल्कुल समझ लो। और ये आपके साथ होने वाला है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है और डिवाइन आपके साथ है। आपकी हर एक इच्छा पूरी होने वाली है। लोगों के बीच आपका नाम हो रहा है, पहचान बन रही है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपसे कितने ही लोग प्रेरणा ले रहे हैं। कितनी खुशी की बात है ना। और इन लोगों का कर्म निश्चित है, जो आपके लिए हमेशा झूठी बातें फैलाते हैं, हमेशा पाप कर्म में लगे रहते हैं, हमेशा आपके दुख के लिए हमेशा खुश हुए हैं। तो इनके जीवन में अब वो सारे दुख आने वाले हैं जो कभी आप उन दुखों से गुजरे। आपस में इन लोगों की पटने वाली रही हैं, रिश्ते इनके ख़राब होने वाले हैं, शारीरिक स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रहने वाला है। जो लोग ये थे ना झूठे, झूठों का मुंह काला होगा। दूसरा, लोगों के सामने इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो बहुत हर बात में झूठ बोलते हैं। और आपके सामने अगर कोई बनावटी नाटक करता है अपनेपन का, या किसी तरीके की तारीफ़ें झूठी, देखो ऐसा नहीं कह रही हूँ आप तारीफ़ के लायक नहीं है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग व्यर्थ की तारीफ़ कर देते हैं, इतना आपको चढ़ाएंगे कि आप उनकी बातों में आ जाएं। जैसे कि अगर मैं लाइफ़ की बात करूँ, अफेयर की बात करूँ, लव लाइफ की बात करूँ, तो लव लाइफ में आपने बहुत सारे फेलियर देखे हैं। आपका दिल कहीं ना कहीं ऐसे डर गया है, कठोर सा हो गया है। वो मासूम सा प्यारा सा दिल जिसमें प्यार ही प्यार भरा था, उसको ऐसे चला गया, ऐसे ठग लिया इन झूठे लोगों ने कि आप अब बहुत इस चीज़ से डर गए हैं। तो अब आपके सामने और बहुत लोगों को आप पहचानना सीख गए हैं। तो अब कोई आपके सामने प्यार का नाटक दिखाने की कोशिश करता है, आपको बताने की कुछ कोशिश करता है, तो क्या होता है, आपका ध्यान नहीं जाता फिर उस ओर। आप फिर उसको बड़ी ही शांति से, शालीनता से एक अपनी ही भाषा में उत्तर देते हैं। लेकिन अब आप प्यार वाले चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि आपके सामने झूठा टिकता नहीं है। और आज की दुनिया क्या है, मतलब और स्वार्थ से ही प्यार दिखाना करना। आपके पास पैसे हैं, रूप है, सौंदर्य है, कुछ तो है जिससे मतलब पूरा करना है, तो वो आपको प्यार दिखाएंगे, जताएंगे। ये आपके मन में बैठ चुका है। तो इन लोगों के पाप तो छुपेंगे ही नहीं, ना झूठ टिकेंगे आपके सामने। सब खुल खुल के एक एक लोगों की असलियत आपके सामने आ चुकी है। आप असलियत पहचानना शुरू कर दिया। अब आप भावनाओं में नहीं बहते हैं। देखो, किसी टाइम पे आप क्या करते थे, लॉन्ग टर्म का नहीं सोच पाते थे, भावनाओं में बह जाते थे। होगा सो देखा जाएगा, अरे यार ये इतना प्यार कर रहा है, ये इतना प्यार कर रही है। मेल फीमेल दोनों के लिए हर रीडिंग समान है, तो क्यों ना मैं इसको, अब इसकी गलती क्या है, ये मुझसे प्यार ही तो कर रही है, ये मुझसे प्यार ही तो कर रहा है, देखो तो क्यों ना मैं इसका साथ। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं है। अब आपको कोई भी कितना भी प्यार दिखाए, कितनी भी आपकी रूप सौंदर्य की बढ़ाइयाँ करे, कुछ भी करे, आप अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को हंसी में उड़ाने लगे हैं। आप बहुत जीवन की सत्यता को समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब ये बात हो रही है, आप सच्चा लव मैनिफेस्ट करते हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में आप जिससे प्यार करते थे या तो वही आपको मिले, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो सच में आपको प्यार करे। अब सच्चा वाला तो यहाँ पे दिखता ही नहीं, आप तुरंत झूठ उसका पकड़ते हैं। इंट्यूशन पावर आपकी गजब की है, कमाल की है। लोगों के बीच आपकी पहचान भी बन रही है, अपना काम भी आप कर रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड भी हो चुके हैं। तो आपको ज़्यादा लोगों के, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं उसको, लीचड़ लोग कहते हैं, क्या ऐसा शब्द यूज करा जाता है ना, कि जो चिपकू टाइप के लोग होते हैं। आप घबरा जाते हैं। आप कोई ज़्यादा प्रेम और वो दिखाने की कोशिश करें तो क्या होता है, आप घबरा जाते हैं, उस इंसान से दूर भागने लगते हैं।
ज़्यादा देर आप किसी से बात ही नहीं कर पाते। आप भी ऐसे हो गए कि ठीक है भई, काम हो तो बात करो, नहीं मेरे पास समय नहीं है वाला हिसाब, चाहे पूरा समय है आपके पास। तो ये आपके अंदर बहुत बदलाव है और कर्मा मिलना शुरू हुआ है इन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बहुत बहुत ही बुरा किया है। जीवन के बहुत कष्टों में एक इंसान से सोचो जिसकी जीवन से लव लाइफ ही ख़त्म कर दी, इतना डर बिठा दिया कि जीवन में आप कहीं प्यार की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सोचो क्या घटनाएं घटी होंगी ऐसे इंसान की, जिसकी ये एनर्जी है वो काफ़ी दुखद, काफ़ी कष्ट में है मुझे दिख रहा है। तो लेकिन उस कष्ट में आप जो उभर के आए हैं तो गजब की एनर्जी है, आप उभरे हैं, अपने आप को पहचाना है, आपने लोगों को उसी नज़र से देखना शुरू कर दिया कि बस अब ये सारे मेरा फ़ायदा ही उठाने वाले हैं, मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं, ऐसी सोच आपने बना ली है। लेकिन ईश्वर आपके हमेशा साथ हैं, सबका साथ देने की आपकी हमेशा से आदत थी, आज भी आप साथ दे रहे हैं, तो आपका कर्मा अच्छा बनता जा रहा है। किसी के प्रति नेगेटिव विचार नहीं रखते हैं, बस अपने आप को एक सीमा रेखा में आपने बंद किया है, किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं। अगर कोई प्रेम निवेदन कर रहा है तो उसके लिए आप बुरा भाव नहीं रख रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं ठीक है मुझे अभी नहीं बढ़ना है कहीं, ऐसे ही मुझे भाव आपके नज़र आते हैं। तो आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी है, खुश रहने में ही ये जीवन बीतता है। सोल जर्नी है आपकी, तो उस जर्नी को पूरा करते हुए, खुश रहते हुए, अपने आप को हमेशा खुश रखते हुए आगे बढ़ो। थैंक यू।